अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्न कंप्यूटर विद सना। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप लोग पावर पॉइंट यूज़ करते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। मैं आज आपको बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपकी डेली लाइफ के लिए बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास MS वर्ल्ड पावर पॉइंट मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको, आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है। हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ये मैं इसको स्लाइड फॉर्म में ले आती हूँ। ये देखें, अब आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं आप अपनी एज अ बिजनेसमैन, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, तो आपको कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपको अपनी माइंड में रखनी चाहिए, ठीक है, जब आप प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं। तो बात कर लेते हैं। दी फर्स्ट वन इज़, पहले तो आप ये देखें कि प्रेजेंटेशन है क्या। व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन इज़ अ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन in which a person convey information in such a way that the listener is influenced by him and he is ready to do the work that the presenter wants to do। क्या मतलब है? मतलब ये है कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या, आप खुद सोचें। यानी कि आप एक चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, वो चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं जिसको आप बोल के इन डिटेल नहीं बता सकते। जितनी जल्दी आप अपनी चीज़ प्रेजेंट करेंगे एज अ पावर पॉइंट, वो चीज़ जल्द समझ आ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ है, उसको आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लेकिन साथ साथ विजुअली तौर पे उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। जिस तरह के आप देख सकते हैं, हम एक स्टूडेंट्स को एक चीज़ अगर विजुअली तौर पे दिखाएंगे, उनको जल्द समझ आएगी, बजाय इसके कि उनको हम प्रैक्टिकल की दुनिया से हटा के हम उनको थ्योरी पे लगा दें। वो चीज़ जो है वो बिल्कुल ही अनफेयर हो जाती है, उसमें कुछ समझ नहीं आती, ठीक है। अब हमें ये बात तो समझ आ गई कि प्रेजेंटेशन होती क्या है, ठीक है। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जिसमें से द फर्स्ट वन इज़, जो फर्स्ट वन है वो ये है, ठीक है। नो योर ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस देखें, आपकी ऑडियंस किस तरह की है। आया आप जो मटेरियल अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपकी ऑडियंस को मिलेगा? अगर मिल रहा है तो इट्स ओके। हो सकता है आप ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो जिस पे आपकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज होना नहीं चाह रही, या आप कुछ मटेरियल अच्छा दे नहीं रहे उनको, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। इफ़ यू नो योर ऑडियंस यू गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट बी लाइक। अगर आपको इस बात का आइडिया होगा कि आपकी ऑडियंस को किस तरह का डाटा चाहिए या किस तरह का कंटेंट उनको चाहिए, तो आप अपनी ऑडियंस जल्द इंगेज कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि जल्द आपकी ऑडियंस आपके साथ मिल जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको नहीं पता, तो आप जो हैं अपनी ऑडियंस को इंगेज नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट गिव सिमिलर प्रेजेंटेशन एवरीवेयर। द थर्ड वन इज, डिफरेंट ऑडियंस हैज डिफरेंट बिहेवियर, सो बी अवेयर वन ऑफ देम, ठीक है। डिफरेंट तरह की ऑडियंस होती हैं। कुछ ऑडियंस होती हैं उनको विजुअली तौर पे चीज़ें बहुत अच्छी समझ आती हैं। आजकल 75% पीपल ऐसे ही हैं जिनको विजुअली तौर पर चीज़ें जल्द समझ आ जाती हैं, ठीक है। और कुछ ऑडियंस ऐसी होती हैं जिनको विजुअली तौर पर भी ये समझ नहीं आ रही होती, वो चाह रहे होते हैं कि वो थ्योरी ही पढ़ें, थ्योरी बेस्ड काम करें, ठीक है। तो बेहतर है कि विजुअली तौर पर हम अपनी ऑडियंस इंगेज कर लें। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रेजेंट योर आइडिया इन अ स्ट्रक्चर मैनर। अपने आइडिया को आप एक स्ट्रक्चर मैनर्स में लेके आएं, यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाएं कि आपने ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। एक आइडिया कन्वे करें, एक चीज़ को एक तरतीब से लेके जाएं, ठीक है। ऑलवेज प्रेजेंट योर आइडिया इन आ सिक्वेंसिंग मैनर। एक आइडिया बनाएं, उसके बाद आप एक तरतीब से उनको सीक्वेंस में लेके आएं, ठीक है। A proper sequence helps the listener to understand a topic in a depth.
एक प्रॉपर सीक्वेंस जो है वो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, डीप तक अंडरस्टैंड करने में, आपके टॉपिक को आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। दिस सीक्वेंस इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल इन टीचिंग। ये सीक्वेंस का मेथड जो है आपकी टीचिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, स्पेशली जब स्टूडेंट्स ऐसे हों जो अपनी क्लासेस से भागना चाह रहे हों और आप उनको अटेंशन दे रहे हों और फिर उसके बाद उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो अकॉर्डिंग टू दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, सो दी नेक्स्ट वन इज़, हम बात कर लेते हैं इसके बाद आगे कि हमें और किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी ऐसी और प्रो टिप्स हैं जिनको हमें अपनी नज़र में रखने के बाद हमें अपनी प्रेजेंटेशन को बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दी लास्ट, ये हमने बात कर ली टीचिंग वाले प्लेटफॉर्म की। इसके बाद आगे हम आते हैं, ठीक है, यूज विजुअल इन योर प्रेजेंटेशंस। आप अपनी प्रेजेंटेशंस को विजुअल तौर पर प्रेजेंट करें, यानी कि आप ये ना हो कि आप जी एक पेज पे आपने अपना सारा कुछ लिखा है और आप जाके वहाँ पे बोलना शुरू कर दें। इस तरह ऑडियंस आपकी इंगेज नहीं होगी। फर्स्ट वन इज 75% ऑफ पीपल आर विजुअली लर्नर। ठीक है, सेकेंड वन इज अ पिक्चर इज वॉच्ड ऑफ 1000 वर्ड्स। ठीक है, यानी कि 75% पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि विजुअल लर्नर होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी ऑडियंस हमारी जो होती है वो प्रेफर करती है कि हम वर्ड्स की बजाय पिक्चर्स देख के चीज़ें सीख लें। ठीक है, अ पर्सन अंडरस्टैंड 200% मोर देन विद अ ग्राफ एज कम्पेयर टू रॉ डाटा। ठीक है, एक आदमी है जो वर्ड्स की बजाय चाह रहा है कि वो वर्ड्स को देखने की बजाय वो पिक्चर देखे और सारा कुछ अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, एंड ये देखें, आपको यहाँ पे ग्राफ नज़र आ रहा होगा, ये पिक्चर नज़र आ रही होगी, इस पे वो ग्राफ के तौर पर हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेल अ स्टोरी रेदर देन अ बोरिंग टॉपिक। एक बोरिंग टॉपिक बनाने की बजाय उसको एक स्टोरी की फॉर्म में जनरेट करें। ठीक है, एक बोरिंग टॉपिक आप जाके जी अपनी टीचर को भी देंगे ना तो आपका टीचर भी नहीं वो टॉपिक एक्सेप्ट करेगा। बजाय इसके फिर अगर आप एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो फिर तो आप सोचिएगा भी नहीं कि आपकी जॉब वहाँ पे टिक जाएगी। ठीक है, a story affect a person much more than a general talk because story make a subconscious place in your mind। स्टोरी का हमारे माइंड पे क्या असर होता है? स्टोरी का हमारे माइंड पे ये असर होता है, आपने देखा होगा जब आप स्टोरी सुन रहे होते हो तो आप कितनी तवज्जो से सुन रहे होते हैं। वहीं पे अगर आपको अपने स्कूल का कोई लेक्चर लेना हो या अपनी यूनी का कोई लेक्चर लेना हो तो वो आपको इंतहाई बोरिंग काम लग रहा होता है, क्योंकि आपको बैठ जाना है और बैठ के बस टीचर की सुननी है। ठीक है, वो काम बहुत बोरिंग होता है। लेकिन अगर वो टीचर कोई प्रोफेशनल टीचर है, वो उसको स्टोरी की फॉर्म में इंगेज करके आपको बता रहा है, तो आप उस टीचर के लेक्चर में भी जाएंगे, उन्हें सुनेंगे भी। ठीक है, दी फाइव वन इज बी रिलेटेबल एंड अथेंटिक। ठीक है, आपको जो है ना अपनी ऑडियंस के साथ इंगेज होना पड़ता है। आप उनको अंडरस्टैंड करें, आप देखें कि उन्हें क्या चाहिए, क्या कंटेंट चाहिए। ठीक है, रिलायबल एंड अथेंटिक इंफॉर्मेशन हेल्प टू एंगेज योर ऑडियंस मेंटली। आप उनको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन दें, अच्छी से अच्छी न्यू से न्यू इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाए, ताकि आपकी ऑडियंस मेंटली तौर पे और मेंटली तौर पे आपके साथ इंगेज हो जाए। क्योंकि जो आप विजुअली तौर पे चीज़ें देते हैं उसमें मेंटली तौर पे तो आपके साथ इंगेज हो सकती हैं, लेकिन फिजिकली नहीं हो सकती। फिजिकली सिर्फ आपको जो आपके सामने देख रहा है ना वहीं पे आप इंगेज होंगे, लेकिन जब आप अपनी डेली लाइफ में ये चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं। अच्छा जी, द सेकंड वन इज अथेंटिक ऑलवेज इम्प्रूव्स योर रायबिलिटी। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 मेन पॉइंट्स, जिनके बाद उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। लेकिन अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह आपको जल्द मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।